हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है टारगेट सेमेस्टर किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टारगेट सेमेस्टर टारगेट गूगल का मोबाइल आपको जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। वहाँ पे इसका सारा पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक करवा चुके थे, ठीक है। अब वहां से दोबारा इंटरलिंक करा करके दोबारा वहां से 60 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ में बने रहिए, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, देखिए। इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी y इक्वल्स टू, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था यहाँ तक कि जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसमें इकोनॉमी में क्या दिखाता है, तो क्या दिखाता है देखिए। सी प्लस आई प्लस जी, क्या सी प्लस आई प्लस जी हमारा जो थ्री सेक्टर मॉडल है वो दिखाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से चलते हैं आगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, देखिए। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है आज का क्या होता है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा आज क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अंडर इक्वेशन C is equal to a plus by, b is equal to 0.8. What is the variable of expenditure multiplier? के तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा C is equal to a plus by क्या है हमारा दिया हुआ, ठीक है। और b is equal to 0.8 है, तो कह रहा है कि इसमें से हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए क्या होगा का मतलब क्या है। सबसे पहले हमारा इसका फार्मूला देख लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का, ठीक है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, 1/1 - b, क्या होता है 1/1 - b होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे b क्या है 0.8 दिया, क्या दिया है 0.8, तो 1/0.2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा जीरो। इसको एलिब्रेट में देख लीजिए, ठीक है। ये पैसे पर तो वैल्यू रखेंगे, तो हमारा क्या होगा 0.8 - 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद 1/0.2, ठीक है। इंटू कर देंगे 10 10 क्यों करने, क्योंकि इसको हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे हमारा 10/2 कैंसिल आउट कितना आया 5, क्या आया 5, क्या आया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इसका आंसर है क्या हो जाएगा 5, क्या 5, ठीक है। हमारा जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ठीक है। इन इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जो हमारा इक्वेशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। कौन सा सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। इसमें ए इंडिकेट्स, इसमें जो हमारा ए है यह क्या इंडिकेट्स कर रहा है, तो देखिए क्या इंडिकेट्स कर रहा है। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, क्या कर रहा है कंजप्शन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम को इसमें क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 63, कौन सा है 63। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है अंडर किन्सियन फ्रेमवर्क्स, किसके अंडर किन्सियन फ्रेमवर्क्स इनकम इज मेजर्ड अलोंग, कह रहा है कि जो इनकम है वह किसके अलोंग मेजर किया जाता है। देखिए किसके तो रहता है हॉरिजेंटल लाइन, किसके हॉरिजेंटल लाइन, किसके हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू ये मेजर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्या 64 ये क्या कह रहा है। फैक्टर्स इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू, कह रहा है कि जो फैक्टर्स इनकम जो हाउस होल्ड है वह क्या इंडिकेट करता है, तो क्या करता है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स, क्या करता है फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म ये इंडिकेट्स करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास जो टाइम है बहुत कम है, सीमित समय में है, ठीक है। हमारे द्वारा प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी कुछ हो चाहे आपके जो एग्जाम में जो आपका नंबर बूस्ट कर सके, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं और बने रहेगा हमारे टारगेट सेमेस्टर के साथ इसके थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे इसकी कक्षाएं चलाई जाएंगी, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, डिटेल में चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 64 क्या कह रहा है। फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर जो है वह किसके इक्वल होता है, तो देखिए फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, क्या फैक्टर पेमेंट बाय फर्म जो होता है वह इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 65, कौन सा है 65, ठीक है। 65 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है
दोज गुड विच आर मींट फॉर फाइनल यूज ऑफ कंजप्शन आर नोन एज, कह रहा है वह गुड, ठीक है, जो फाइनल कंजप्शन के लिए होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड। क्या कंज्यूमर गुड। सपोज दैट आपको अगर बिस्किट खाना है तो आप बिस्किट जाके डायरेक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं, तुरंत खा लेते हैं, तो बनाते तो है नहीं, तो हमारा बिस्कुट क्या है, हमारा बिस्कुट क्या है, फाइनल है, क्या है, फाइनल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, 66। अब देखिए 66 क्या कह रहा है, कह रहा है, विशेष थोड़ा ब्लू कलर लेते हैं। अ लैपटॉप परचेज बाय अ कंज्यूमर एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि जो लैपटॉप है जो कंज्यूमर द्वारा परचेज किया जाता है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, तो क्या है, अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड। क्या है, जो लैपटॉप है वो क्या है, कंज्यूमर गुड है, ठीक है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द द पॉलिसी, क्या, द पॉलिसी रिलेट टू द टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन। कहता है कि जो पॉलिसी है जो रिलेट्स करता है टैक्सेशन को, उसे क्या कहते हैं, तो बोलते क्या है, फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 68, कौन सा, 68, 68 देखिए क्या कह रहा है, 68 जो क्वेश्चन नंबर है ये पूछ रहे हैं आपसे, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर्स बाय मनी सप्लाई। का उसमें कह रहा है इसमें से कौन सा लिक्विड मेजर जो है मनी सप्लाई में आता है, तो कौन सा आता है, एमोन, कौन सा आता है, एमोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है ये क्या कह रहा है, देखिए 69 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ एग्रीगेट्स, क्या कह रहा है देखिए, इफ एग्रीगेट्स, क्या, इफ एग्रीगेट डिमांड्स फॉल, कह रहा है कि जो हमारा एग्रीगेट्स डिमांड है जो गिर जाएगा, क्या करेगा, गिर जाएगा, शॉर्ट फॉर करंट आउटपुट इट वुड रिजल्ट इन। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जब गिर जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, जो बिजनेस फर्म्स है क्या विल कट प्रोडक्शन टू कीप फर्म्स एक्यूमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट। जो हमारा बिजनेस फर्म्स है ना वह प्रोडक्शन क्या करेगा, कीप करेगा, क्या करेगा, एक्यूमुलेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ब्लैक का अच्छा नहीं लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हाँ, चल तो रहा है, कह रहा है द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द रेशियो। कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वह रेशियो किसका है, किसका रेशियो, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर किसका, इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इन द केन्सियंस मॉडल ऑफ इनकम, कह रहा है केन्सियंस मॉडल ऑफ इनकम है, ठीक है, डिटर्मिनेशन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स स्पेंडिंग बाय। कह रहा है जो हमारा केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम है इसमें इसमें जो हमारा जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो क्या इंक्लूड करता है, तो देखिए इसमें क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, तो देखिए क्या इंक्लूड करता है हमारा, क्या इंक्लूड करता है, पर्सनल कंप्यूटर पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब पर्सनल कंप्यूटर को किसको, किस पे करता है यहाँ पे, इसमें करता है देखिए कंज्यूमर ऑन पर्सनल कंप्यूटर, किस पे, कंज्यूमर ऑन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मल्टीप्लायर कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन मॉडल। कह रहा है कि जो मल्टीप्लायर जो कंसेप्ट है ना वो किन्स में वह इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों है देखिए, बोथ बी एंड सी ऑफ द क्यों है, बी एंड सी, बी क्या है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ स्मॉल चेंज इन ऑटोनोमस spending on a large impact, ठीक है, equilibrium, it is the circular under it is the crucial understanding why a change in investment is spending are viewed in the career of business, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 70, कौन सा, 73, ठीक है। अब देखिए 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, हो गया।
हो गया सर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट ग्रुप सेमेस्टर पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 तक हम करा चुके थे, अब 74 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 74 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है एग्जांपल है? तो देखिए इसमें से एग्जांपल कौन सा है हमारा, बोथ बी एंड सी। बी क्या कह रहा है? स्पेंडिंग ऑन पावर लूम्स बाय बिजनेस फर्म्स, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, एग्जांपल किसका है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, 5। ठीक है, 75 ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, अंडर सिंपल किन्सियंस मॉडल द एग्रीगेट प्राइस लेवल। कह रहा है कि जो सिंपल किन्सियंस मॉडल है उसमें जो है हमारा प्राइस लेवल क्या होता है, हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? किन्स बोलते हैं कि हमारा जो प्राइस है उसे आप फिक्स करिए। ठीक है, अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए 76 क्या कह रहा है, देखिए द वेल नोन वर्क फॉर्मुलेटेड बाय द जेम्स किन्स। कहते हैं कि जो वेल नोन है, जो है ये किसके द्वारा, जेम्स किन्स के द्वारा। तो क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब दिए थे? 90, कब दिए थे? 1936 में। दिए थे 1936 में। कब दिए थे? जब हमारी आर्थिक मंदी आई थी तब इसको दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 77 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांजेक्शंस डिमांड्स फॉर मनी इज फंक्शन। कह रहा है ट्रांजेक्शंस क्या है? पैसे के लिए लेन देन की मांग का एक कार्य है। क्या एक कार्य है? इनकम। क्या इनकम? क्या है? इनकम है। कौन सा इनकम? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन केंशियंस मॉडल। इसका रहा है कि जो वैल्यू है एमपीसी इन केंशियंस मॉडल में ये कौन सी है? तो कौन सी देखिए, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। हमारा जो एमपीसी में जो वैल्यू कौन सी होती है? ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 79 पे। ठीक है, किस पे? 79 पे। हम देखिए 79 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं according to the Keynesian multiplier model the value of MPC 0.75 है। what would be the value of the multiplier? कह रहा है कि जो हमारा जो केन्स के अकॉर्डिंग जो एमपीसी का जो मल्टीप्लायर है 0 पॉइंट क्या है? 75 है। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है कि वैल्यू मल्टीप्लायर का क्या होगा। ठीक है, एमपीसी का वैल्यू था, तो देखिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एमपीसी का जो एमपीसी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ये वाला 1/n-1 - एम पी सी। ठीक है, तो हमारा देखिए एमपीसी क्या दिया हुआ है? हमें एमपीसी दिया हुआ है 1 - 75। ठीक है, क्या है? क्या है? 1 - 0.75। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको ओवरऑल कंक्लूड करके कितना हो जाएगा ये? 1/0.25 हो गया। ठीक है, अगर 0.25 क्या होगा? 0.25 हो गया। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट आउट करेंगे तो जैसे कि कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 100/5 हो गया। ये कैंसिल कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो गया? 40 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40 है। पूछ रहा है इसमें से, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा? 40 है। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पे। किस पे? 80 पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टू सेक्टर केंसियंस मॉडल द एग्रीगेट डिमांड इज। कह रहा है कि जो दो सेक्टर ऑफ केंसियंस मॉडल है ना, ठीक है, इसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड्स होगा। तो क्या होगा? समेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होगा? समेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 कौन? अब देखिए ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये काफी क्वेश्चन बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है हमारा। सबसे पहले तो देखिए ये कौन सा क्वेश्चन हमारा है? स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा हमारा है स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट? ठीक है,
देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, मॉडल एज्यूम स्टिकनेस प्राइसेस कह रहा है कि मॉडल जो है स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एज्यूम स्टिकनेस प्राइसेस, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, क्लासिकल मॉडल एज्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, ठीक है। में से देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 और 2 है दोनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, ठीक है। 82 पे देखिए 82 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस आ गया, जो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस है वो होती है, क्या होती है, निगेटिवली, क्या होती है, निगेटिवली रेटेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है Kinsey's motivations in developing the aggregate output determination model from his concern with ठीक है। यानी देखो जो किन्सेंस का जो मोटिवेशन डेवलपिंग है एग्रीगेट आउटपुट का, ठीक है, वह है डिटर्मिनेशन का, किसका है, किसका देखिए है, द हाइपरफ्लेशन ऑफ 1920s का है, वाई द ग्रेट डिप्रेशन इन अकर्ड का है, द हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट है, द हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड का। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, ये वाला वाई द ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड, कौन सा, वाई द ग्रेट डिप्रेशन अकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 84, कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 84। 84 देखिए क्या कह रहा है, 84 देखिए दोबारा अगेन इसमें से क्या है, स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, statement. There exists an inverse relationship between market and rates of the interest and price level of bond. कह रहा है कि there exists an inverse relationship, बोला कि यहाँ पे जो एक इनवर्स रिलेशनशिप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, देखिए यहाँ पे the liquidity of a trap in a situation when some a very low rate interest and all assets holders become bears, ठीक है। कह रहा है कि जो द लिक्विडिटी ट्रैप, जो लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है, सिचुएशंस व्हेन एट सम वेरी लो रेट, जब लिक्विडिटी जब ट्रैप आती है तो वहाँ पे जो क्या होता है, बहुत लो रेट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑल एसेट्स होल्डर्स क्या होते हैं, हो जाते हैं बियर, बियर माने भालू, ठीक है। तो बोल रहा है कि बोथ आर करेक्ट, कह रहा है कि जो बोथ है वो दोनों क्या है, सही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 पे, हाँ चलो देखिए 85 क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ क्या रहे हैं, क्या हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं द फॉरेन क्या, द फॉरेन क्या, द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर द रेशियो, कह रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो रेशियो है वह क्या होगा, तो क्या होगा, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू चेंज इन इम्पोर्ट, क्या, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू चेंज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे, देखिए 86 क्या कह रहा है, ऐसे ये बोला कि एन इंक्रीजेज इन प्लांट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग काजेज एग्रीगेट आउटपुट टू, कह रहा है कि जो इंक्रीजेज इन प्लांट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है काजेज एग्रीगेट आउटपुट टू क्या होगा, इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, क्या, इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 87, कौन सा है, 87, ठीक है। देखिए 87 क्या कह रहा है, ये कह रहा है Keynesians assume that the price level was fixed, विकास कह रहा है कि जो किन्स है वह एज्यूम करते थे कि जो प्राइस लेवल है वह फिक्स होगी, देखिए फिक्स क्यों होगी, बोथ बी एंड सी आर द एबव, क्यों, देखिए बी क्या कह रहा है, हिज प्राइमरी फोकस वाज ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनका जो प्राइमरी फोकस क्या था, फोकस क्या था, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उस पर था। और बी वाला देखिए क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन वाज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो ग्रेट डिप्रेशन में, मतलब कि ग्रेट डिप्रेशन में वह हमारा क्या है, प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी वाला, बी वाला मतलब कि बी एंड ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, अब देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन नंबर 88 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जो आईएस और एलएम जो कर्व है, ठीक है, ये पिछले 2023 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है। देखिए आईएस कर्व क्या है, आईएस कर्व शो दैट
व्हेन इनकम इंक्रीजेज, कह रहा है कि जो आईएस कर्व है वो शो करता है, क्या शो करता है, जब हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो क्या करता है, जब इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम द गुड्स मार्केट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। देखिए क्या है, द एलएम कर्व स्लोप, कह रहा है कि जो एलएम कर्व स्लोप है, ठीक है, क्या है, स्लोप अपवार्ड, ठीक है। जो एलएम कर्व है उसका स्लोप क्या होगा, अपवार्ड, क्या होगा, अपवार्ड। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, किस पे, 90 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है हमारा, हाँ हाँ 90। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 90, द स्लोप ऑफ आईएस कर्व, कहना है कि जो स्लोप ऑफ आईएस कर्व वह होगा, क्या होगा, द स्लोप ऑफ आईएस कर्व का क्या होगा, देखिए होगा क्या, डाउनवर्ड, क्या होगा, डाउनवर्ड, क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन ये जो ये भी वाला, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 91 कह रहा है सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर लेट टू, कह रहा है कि जो सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में होगा, किसमें होगा, देखिए राइट वर्ड शिफ्ट इन आईएस का, किसमें होगा, राइट वर्ड शिफ्ट कम, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 92 पे, किस पे, 92 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 हमसे क्या कह रहा है, कि ये कह रहे हैं मल्टीप्लायर इज द रेशियो, कह रहा है कि जो मल्टीप्लायर है वह रेशियो है, कौन सा रेशियो है, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, किसका है, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 93, ये क्या कह रहा है, इन क्लोज इकोनॉमी, कह रहा है इन क्लोज इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, कह रहा है कि जो क्लोज इकोनॉमी है इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो सम ऑफ किसका है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी का, ठीक है, ये सही बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा, 94। तो देखिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है आपका 25 और 26 से है, तो इस डिटेल एनालिसिस कराना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए एमसीक्यू यहाँ पे चलाया जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, केन्सियंस एज्यूम दैट द प्राइस लेवल वाज फिक्स, भी कह रहा है कि जो केन्स थे वो एज्यूम करते थे कि जो हमारा प्राइस लेवल है फिक्स क्यों है बोथ बी एंड बी। ए क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन वाज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, इस प्राइमरी फोकस ऑन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये दोनों जो ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 95, कौन सा, 95, ठीक है। 95 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, कह रहा है कि जो एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वह है क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, कौन सा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, क्वेश्चन 96 क्या कह रहा है, आईएस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ, कह रहा है कि जो आईएस कर्व है वह रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट जो है वो आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पिछले 2023 में ये क्वेश्चन आए थे आईएएस कर्व से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, ठीक है, किस पे, 97 पे कह रहा है एलएम कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि जो एलएम कर्व है वह रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन, किसका, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, किसका, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, ठीक है। ये एलएम कर्व क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 98 पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफेक्टिव डिमांड इज वेयर, कह रहा है कि जो इफेक्टिव डिमांड कहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, देखिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, सेविंग इज इक्वल टू सप्लाई, नॉन ऑफ द कौन सा होगा इसमें, आपको बता दें कि इफेक्टिव डिमांड कब होगा, देखिए कब होगा ये, जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इक्वल होगा इसके एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। और चलते क्वेश्चन नंबर 99 पे, किस पे, 99 पे। देखिए 99 क्या कह रहा है,
अगेन देखिए स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कीन्सियंस थ्योरी, जो हमारा जो कीन्सियंस का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस आर स्टिकी, जो हमारा प्राइस क्या है, स्टिकी है, ठीक है। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट चेंज इन एग्रीगेट डिमांड लेड टू, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, देखिए वन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, वन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, बोथ आर करेक्ट, मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये दोनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1900 पे, ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहे हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ, क्या है, जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी वो फंक्शन किसका है, देखिए किसका यहाँ पर है, इंटरेस्ट किसका है, इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, कौन सा 101 है, ठीक है। देखिए फिलहाल हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज हो चुका है, और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा जो फ्लो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, वेल्थ, कौन सा नहीं है, वेल्थ। हमारा देखिए ये जो हमारा है इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है। अब जब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, इसमें से जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये कंसर्न की बात की गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक की जो कंसर्न है, मतलब क्या है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है वह कंसर्न किया जाता है, किस पे किया जाता है, द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस पे, द ग्रोथ ऑफ द इनकम पे, ऑल ऑफ द अबव पे, द लेवल ऑफ आउटपुट एट द गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो किस पे किया था हमारा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि इस पे ठीक है, ये तीनों पे किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा 103, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 के पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉक वेरिएबल, कौन सा इसमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सेविंग, कौन सा नहीं, हमारा जो सेविंग है हमारा स्टॉक वेरिएबल नहीं है। इसमें से स्टॉक वेरिएबल हमारा होगा कौन सा, तो देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा, वेल्थ होगा और इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा स्टॉक वेरिएबल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, कह रहा है द वर्ड मैक्रो वाज फर्स्ट यूज इन द इकोनॉमिक, ठीक है भाई। कह रहा है कि जो हमारा वर्ड जो है मैक्रो, वह किस इकोनॉमिक्स के द्वारा यूज किया गया था। सपोज जस्ट कीजिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, पेपर दे करके आप आए, तो आपसे क्या जाते समय कोई पूछ लिया कि ये बताओ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक तुम पढ़ रहे हो, तो जो मैक्रो फर्स्ट वर्ड किसने दिया था, रास्ते चलते समय किसी ने रोक के पूछ लिया, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेगनर फिश, कौन बोलेंगे, रेगनर फिश। बोल रहे हैं कि जो रेगनर फिश है ये आपको ये जो मैक्रो वर्ड का दिख गया था, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, रेगनर फिश, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज, कह रहा है कि जो नेशनल इनकम इज जो नेशनल इनकम है वो होगा, क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट, क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अ वेरिएबल विच हैज नो टाइम डिमिनिशन बट डिस्क्राइब्ड एज स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, तो क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल, क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। और देखिए इसका हिंदी में क्या बोल रहा है, एक चर जिसका कोई समय आयाम नहीं है लेकिन समय के एक विशिष्ट क्षण में वर्णित है, तो वह क्या होगा इसमें का, स्टॉक वेरिएबल, क्या होगा, स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा ये स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, ठीक है। देखिए 107 क्या कह रहा है, ठीक है, स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड, कह रहा है कि जो स्टॉक वेरिएबल है उसे मापते हैं, किसे मापते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, किस पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे, ठीक है। अब देखिए वो जो क्वेश्चन नंबर 108 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ मॉडल है जो नो इक्विलिब्रियम, क्या है कि अगर जो हमारा मॉडल है उस पर कोई इक्विलिब्रियम ना हो, अगर जो हमारा मॉडल है उस पर कोई इक्विलिब्रियम ना हो, ठीक है, इट कैन बी एनालाइज ओनली बाई, तब ये कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, डायनेमिक मेथड, कौन सा है, डायनेमिक, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर हमारे 109, देखिए जो 109 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है,
मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज, मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है जो एम्प्लाइज क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज, क्या, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, एम्प्लाइज करता है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। कौन सा आंसर का सही होगा, ये वाला, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1010 पे, जो इस पीपीटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, F1 में जो 10 है वो पूछ रहा है। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, यह क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक कोड नंबर 105, ठीक है। जो 5 का जो 5वां यूनिट है, इसमें इनकम डिटर्मिनेशन है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ई एक्स ए एन टी ई और ई एक्स पी ओ एस टी, ठीक है। ये इसे कौन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आप इसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। तो देखिए इसने किसने किया था, इसको किसने किया था, देखिए मार्गल्ड, किसने किया था, मार्गल्ड, ठीक है। और देखिए किसने किया था, मार्गल्ड, ठीक है। तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।